Hello students, how are you? I hope you all are doing good. I'm your new mathematics teacher. From today onwards I will take your mathematics classes, okay? तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 and that's name is knowing our numbers. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें. चलिए करते हैं. Natural and whole numbers, Indian and international numbers of numeration, face value, place value, comparison of the numbers, brackets, रोमन न्यूमरल्स. तो देखिए ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं. ठीक है, चलिए करते हैं. नेचुरल नंबर्स सबसे पहले है हमारे पास. द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होंगे और इनफाइनाइट नंबर्स तक आपके प्रोसीड हो सकते हैं. ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स. फिर आता है होल नंबर्स. The natural numbers including the zero are called the whole numbers. तो देखिए नेचुरल नंबर में इनको लेकर अगर आप जीरो भी इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? आपका होल नंबर. ठीक है, डिजिट द 10 symbol denoted by 0 1 2 3 4 and so on. ठीक है, of writing numbers are called the digit in Hindu Arabic system. तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो डिजिट हैं वो कितनी हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इन्हीं को यूज करके आप कितने भी नंबर्स बना सकते हैं. ठीक है, नाउ न्यूमरल्स, ऑल नंबर्स कंटेनिंग अ सिंगल डिजिट और द ग्रुप ऑफ द डिजिट इज कॉल्ड द न्यूमरल. तो देखिए हमने कई सारे टाइप के हमें नंबर्स पढ़ने हैं. तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट का नंबर हो या फिर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये हमारा क्या हो? ग्रुप ऑफ द नंबर हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 7 हो गया, 285, 37, देखिए 37,140. These all are numerals. Now numeration. When a number is written in words, it is called the numeration. Okay? तो numbers को हम क्या लिखते हैं? Words में जब हम लिखते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं? Numeration. And comparing numbers, you have already done the comparison of the numbers earlier. Let us revise them. ठीक है, तो हमें पता है कि किस तरीके से हम numbers को compare करते हैं. चलिए आगे देखते हैं. Now remember this, the process of writing a number in the digit is called notation. तो देखिए अभी किसी भी नंबर को हम क्या करेंगे? उसके डिजिट्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? नोटेशन. ठीक है, नाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटेस्ट? 72, 483. आप देख सकते हैं इनमें से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है. तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या देखना होता है? हमें नंबर ऑफ द डिजिट देखनी होती है किसी भी न्यूमरेशन में, किसी भी न्यूमरल में. तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे देखिए 5 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है. तो जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगी वही नंबर आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है, सो वी जस्ट लुक द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन ईच नंबर एंड फाउंड द आंसर. क्लियर? नाउ हियर द ग्रेटेस्ट नंबर इज 58,345 सिंस इट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट. तो क्लियर हो गया, सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ द डिजिट्स देखनी है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट्स होंगी वही आपका ग्रेटेस्ट होगा. ठीक है, now if you have the compare 3,784 and 5,284, तो क्या करेंगे? These two numbers have the same numbers of the digits and they are both in the thousands, but the digit at the thousand place in 5,214 is greater than that in 3,784. तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों डिजिट में कंपैरिजन करना है. There are 4 digits in both the cases, but आप देखेंगे इसमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट, देखिए लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 है. ओके, सो यू नो दैट 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट ना? दैट्स व्हाई दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म. ओके, सो देयरफॉर 5,214 is greater than 3,784. If we have to compare 3,751 and 3,943, अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे? इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है. There are 4 digits, right ना? So we will compare the left most digit. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है. देखिए जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो तो सिमिलर है. फिर हम क्या करेंगे? फिर हम राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे. तो जो सेकंड लेफ्ट है हम उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ देख सकते हैं यहाँ 7 है, यहाँ पे 9 है. तो यू नो दैट कि यहाँ पे 7 क्या है? लेस देन है 9 से. इट मीन्स कि ये नंबर जो है आपका ग्रेटर होगा. ठीक है, these two numbers have the same numbers of digit and also the digit at the 1,000 places are same in both. Now we move to next digit. The digit at the 100 place is 3,943
is greater than that in the 3751. So therefore 3943 is greater than 3751. Okay, now face value पे आते हैं. The face value of a digit is the number or symbol it represent irrespective of its position in the numeral. तो क्या करना है हमें यहाँ पे जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, जो भी उसमें डिजिट होगी उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसकी वैल्यू देखेंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं द फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 27,583. इसमें देख रहे हैं आप, इसकी वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू किसकी, 7 की हम देख रहे हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है, 7 है. फेस वैल्यू, ओके, नॉट प्लेस वैल्यू, इट इज फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू देखते हैं यहाँ पे. द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज इट्स फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स पोजीशन वैल्यू इन दी प्लेस वैल्यू चार्ट. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इसकी प्लेस वैल्यू है ये क्या होगी, ये आपकी होगी कोई भी पोजीशन नंबर जो भी होता है. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं. प्लेस वैल्यू इन 7, देखिए 7 की अगर देखें ये 27,583 में, तो आप देखिए कितना है, ये 7 है और ये कौन सी प्लेस पर है, ये देखिए यहाँ पे वंस, फिर ये टेंस, फिर ये 100 और ये 1000. ठीक है, तो ये 1000th प्लेस पे है. इट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 बाय 1000. तो जब हमने ये किया तो कितना आ रहा है, 7000. एंड सिंस फेस वैल्यू इज 7 एंड इट इज एट 1000 प्लेस. तो क्लियर हो गया किस तरीके से करना है. आपको जब भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, सो वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द फेस वैल्यू एंड दैट पोजीशन वैल्यू. ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 1, यूज द डिजिट 7659 and make the greatest and the smallest 4 digit number without repetition of the digit. ठीक है, तो ये आपको बनाना है विदाउट repetition and greatest और smallest बनाना है. तो आप देखिए सॉल्यूशन में क्या है. सबसे पहले अगर आपको greatest बनाना है, so we have to arrange the numbers in the descending order. ठीक है, तो आप देख रहे हैं डिसेंडिंग में क्या करेंगे, पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, फिर उससे स्मॉलर, देन उसमें स्मॉलर, देन उससे स्मॉलर. तो आप देख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट में सबसे पहले 9 है, फिर 7 है, फिर 6, फिर 5 है. ऐसे ही अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपको असेंडिंग में अरेंज कर देना है. देखो 5, 6, 7, 9 है ना, तो ये स्मॉलेस्ट हो गया. नाउ यूज द डिजिट्स 2, 0, 1, 5 एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट. तो देखिए इनको यूज करना है, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है. ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो आपको वही चीज करनी है, सबसे पहले आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो 5, 2, 1, 0. नाउ स्मॉलेस्ट बनाना है. अब आप स्मॉलेस्ट में देखो कि अगर आप 0 को, देखो आपको असेंडिंग में ही अरेंज करना है इसमें, लेकिन अगर आप 0 को आगे रखोगे, सबसे पहले रखोगे, तो आपका जो रिजल्ट में जो आंसर बनेगा, जो डिजिट्स का नंबर बनेगा, वो तो 3 डिजिट का हो जाएगा, है ना. दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट 1 बिफोर. ठीक है, बिफोर 0. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने 0 के पहले क्या पुट किया, 1 पुट किया है. देन 1, 0, 2, 5. ओके, पहले 1 पुट करेंगे, उसके बाद 0 और उसके बाद आपको वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर रखना है. ठीक है, सो 0, 1, 2, 5 इज द 3 डिजिट नंबर. तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आपने 0 को आगे पुट किया है तो ये आपका 4 नहीं, ये आपका 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा. ठीक है, इस वजह से ये वाला नहीं होगा, आपको ऐसे करना है. नाउ असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मींस अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट. आप देख रहे हैं इसमें, देखो ये नंबर्स हैं, इनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. असेंडिंग मींस क्या है, सबसे स्मॉलर पहले, तो स्मॉलेस्ट क्या है 274, देन 385, देन 983 एंड देन 997. इसी तरीके से ये और एक और एग्जांपल है. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, अरेंजमेंट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. तो देखो इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, 873, देन 694, देन 583, देन 207. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ 10,000. वी नो दैट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है, देखिए 99 है. 99 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना होता है 100 और 10 into 10 हो जाएगा आपका. ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना. विच इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है आपका, 100 है. क्या इससे और लेस आ सकता है, और लेस अगर करेंगे तो 99 आएगा. 99 तो 2 डिजिट का नंबर हो गया. ठीक है, नाउ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 999. क्यों, क्योंकि अगर हम डिजिट में देखें तो जो हमारे पास डिजिट में 9 है, दैट इज द ग्रेटेस्ट नंबर. दैट्स व्हाई अगर हम उसको 3 टाइम्स लिख देते हैं, वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा. नाउ 999 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, फिर 10 into 100, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. नाउ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 99 को आपने 4 टाइम्स लिख देना है. और अगर स्मॉलेस्ट पूछेंगे 4 डिजिट का नंबर तो कितना हो जाएगा 10,000. स्मॉलेस्ट पूछेंगे 5 डिजिट का नंबर तो कितना हो जाएगा 10,000. ठीक है, which is the smallest 5 digit number, this number is called the 10,000.
एक्सपेंशन ऑफ द 5 डिजिट नंबर, देखिए वी नो दैट 87। अब 87 को हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? क्या हम इसको 8 इंटू 10 नहीं लिख सकते 80 को? क्योंकि ये देखिए 10th प्लेस पर है ना, ये 10th प्लेस पर है, सो वी कैन राइट 8 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, क्योंकि ये हमारा क्या है 1st प्लेस पर है, राइट। 463, इसमें जो 4 है ये आपका 100 प्लेस पे है, दैट्स वाई 4 इंटू 100। यहाँ पे प्लस देखो हमने ये 10th प्लेस पे था तो 6 इंटू 10 किया, प्लस फिर 3 इंटू 1 कर दिया क्योंकि ये 1st प्लेस पे था। ओके, इसी तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सिमिलरली आप देख सकते हैं इस केस में ये कौन सी प्लेस पर है, देखिए ये है आपका 1s, ये 10s, ये 100, ये 1000 और ये आपका 10,000, ये 10,000। तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 10,000 प्लस में 1 इंटू 1000 प्लस में 4 इंटू 100 प्लस में 7 इंटू 10 प्लस में 8 इंटू 1, ठीक है। नाउ 21,478, चलिए अब इसको क्या करते हैं हम, एग्जाम्पल है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सिमिलरली वैसे लिखा हुआ एक्सपेंड करके है ना, दोनों को इसमें इसको किया हमने, एक्सपेंड करके लिखना था आपको। तो ये देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, ये 4 इंटू 10,000, 6 इंटू 1000, 1 इंटू 100 और 4 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया। इन वर्ड्स क्या है 46,145, ये हमने वर्ड्स में लिखा है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने इसको वर्ड्स में लिख लिया, ठीक है। फिर ट्राई योरसेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये 57,192, सो 57,192, ठीक है। तो ये हमने इसको एक्सपेंशन में लिख दिया, ये नंबर नेम हो गया और वो हो गया हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। कितना है 5,000 था, ये कितना था 50, ये 57,000 है, तो क्या कितना हो जाएगा 5 इंटू 10,000, 7 इंटू 1000, 1 इंटू 100, 9 इंटू 10 और 2 इंटू 1, ठीक है। सबको प्लस कर दिया। अब ये वाला देखो क्या करेंगे, ये कितना 86,000 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 86,430, ठीक है। 86,430, तो इसी को लिखा है 86 था तो 8 इंटू 10,000 प्लस में 6 इंटू 1000 प्लस में 4 इंटू 100 प्लस में 3 इंटू 10, ठीक है। चलिए अब ये देखिए 51,000, तो देखिए 51,000 है तो पहले 5 इंटू 10,000 करना पड़ेगा एंड देन प्लस क्या करना होगा आपको 51,000, तो 51,000 मीन्स यहाँ पे 1 इंटू 1000 आ जाएगा, प्लस में फिर कितना है यहाँ पे 300 और यहाँ पे 3 इंटू 100 है, ठीक है। और 1s प्लेस पे क्या है, 1s प्लेस पे तो 0 है तो 0 इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसके ये वाले जो बाकी एग्जाम्पल्स है ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ 1 लाख, देखो वी नो दैट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास 99 को 5 टाइम्स हमने लिखा है। देखो 99 में हम जब +1 कर देंगे, जो हमारा 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख को कैसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू 10,000 लिख सकते हैं। सो विच इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो अगर आपको कितना भी स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाना हो आपको सिर्फ उसे 1 करके उसके आगे सारे जीरोस पुट कर देने, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द 6 डिजिट नंबर, देखो ये क्या था 3 जो है आपका ये लाख पोजीशन पे है तो 3 इंटू 1 लाख करना होगा। फिर तो देखिए सेम है 14 इंटू देखिए कितना हो जाएगा 1 इंटू 10,000, 4 इंटू 1000, 2 इंटू 100, 6 इंटू 10, 5 इंटू 1, ठीक है। वी से दैट 5 इज एट 1s, 6 at 10s place, 2 at 100 place, 4 at 1000 place and 1 at the 10,000 place and 3 at the lakh place, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला। अब इसको रीड कैसे करेंगे 3,14,265, ठीक है। नाउ ट्राई योरसेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए क्या है इसमें, फिर से वही एक्टिविटी दी हुई है नंबर नेम्स, एक तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको करते हैं, यहाँ से देखिए कितना है ये 9 लाख, तो यहाँ हो जाएगा 9 लाख 27,814, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हमने क्या किया उसे एक्सपेंड करके लिख दिया, देखो 9 इंटू 1 लाख किया, फिर 2 इंटू हमने 10,000 किया, 7 इंटू 1000 किया, 8 इंटू 100 और 1 इंटू 10 एंड 4 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 1,48,000 48,000
48,300 310, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लाख था तो 1 इंटू 1 लाख करना पड़ेगा आपको, प्लस करना है आपको कितना था 48,000 मीन्स 4 इंटू 10,000 प्लस 8 इंटू 1000 प्लस 300, सो 3 इंटू 100 प्लस 10 है तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है। चलिए अब ये बाकी पार्ट्स है ये आप करेंगे सॉल्व। लार्जर नंबर्स, वी नो दैट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये तो हमें पता है ना, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा, 9 को आपने 6 टाइम्स लिखना है। फिर अगर हम इसमें +1 कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 10 लाख। नाउ वी नो दैट ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर ये हो गया, और अगर हम क्या करेंगे इसमें +1 करेंगे तो ये आपका स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर आ जाएगा, ठीक है, दैट इज 1 करोड़। देखो यहाँ क्या दिया हुआ, 100 इक्वल्स टू 10 टेंस होता है, 100 मीन्स क्या होता है 10 टेंस, इसको कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 ना, 10 इंटू 10, 1000 मीन्स 10 ठीक है, 100 इसका मतलब क्या होता है 10 मीन्स 10 इंटू 100, 1000 का मतलब, या फिर आप 100 टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ 11 लाख, ये 1 लाख, 1 लाख का मतलब क्या होता है 100,000, 100,000 का मतलब कितना हो जाएगा, पहले आप करेंगे यहाँ पे 100 और इंटू करेंगे आप यहाँ से 1000, तो ये आप कितना हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसको हम 1100 भी लिख सकते हैं, 1 करोड़ का मतलब क्या हो जाएगा 100 लाख, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10,000। Try yourself, find and look the pattern। देखो 10 - 1 क्या आया पैटर्न 9 आया ना, 10 माइनस 100 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, इसको माइनस करेंगे तो 999, इस ये माइनस करेंगे तो 999 आ जाएगा। इसी तरीके से ये पैटर्न क्या हो जाएगा बनता रहेगा, और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर ये हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो 9 है ये ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये आपका ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, ठीक है, ये आपका 2 डिजिट नंबर है। ऐसे आपका ये 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, ये वाला आपका आ जाएगा 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि इसको आपको कैसे फाइंड आउट करना है, ओके। अब इस टेबल को आप बाकी फाइंड आउट करेंगे। नाउ indicators to read and write large numbers, we can write o above the digit in ones place। देखो वंस के अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो हम नंबर के ऊपर क्या लिखेंगे o, c above the digit tens place and h above the number 100 place, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि हमारे पास ये नंबर था, ये हमारा वंस प्लेस है तो o लिखा है, ठीक है, ये हमारा क्या है यहाँ पे टेंस प्लेस है तो इसके ऊपर हमने 10 लिखा है, ये 1 हमारा देखो 100 प्लेस पर है तो ये, और ये हमारा 1000 प्लेस पे है तो th। इसी तरीके से ये देखो 1 प्लेस पे था, ये 10 पर है, और ये हमारा कौन सा है 100 प्लेस पर, इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये 100 प्लेस पर है मीन्स 4 इंटू 100, ये 10 प्लेस पर है तो 8 इंटू 10, ये 1 पर है तो 7 इंटू 1। इसी तरीके से इसमें ये 1000 प्लेस पे है, इट मीन 7 इंटू 1000, ये 100 प्लेस पे है तो 1 इंटू 100, ये 10 पर है तो 2 इंटू 10, और ये 1 पे है तो 5 इंटू 1, ठीक है। नाउ इट कैन बी एक्सटेंडेड एज फॉलो अप टू लाख। तो आप देख रहे हैं इसमें हमने कैसे एक्सपेंड किया हुआ है, क्या है देखो 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये है जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, ये 5 लाख है, तो देखो 10 लाख में तो यहाँ डिजिट है ही नहीं, ये 5 लाख है तो 5 यहाँ पे आ गया, 10,000 में 60 देखो 6 आ गया, फिर ये आ गया आपका 1000 में 3 आ गया, फिर 100 में 1, टेंस में आपका 4, और ये वंस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना है ये 5,63,142, ठीक है। नाउ इसमें देखेंगे आप तो सेम नंबर ये यहाँ पे 48 लाख है, तो ये देखो 4 यहाँ 8 यहाँ 1 2 इस सीक्वेंस में आप रिप्रेजेंट करते जाएंगे, ठीक है। नाउ इसको हमने एक्सपेंशन कर लिया इसका, तो 4 इंटू पहले हमने 10 लाख लिख दिया, 10 लाख किया, फिर 8 इंटू हमने 10,000 1 लाख, फिर 1 इंटू हमने 10,000 किया, 2 इंटू 1000, इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे, ठीक है। नाउ सिमिलरली वी मे इंक्लूड द नंबर अप टू करोड़, तो जैसे हमने लाख में किया वैसे हम करोड़ तक भी कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या 10 लाख के आगे क्या करोड़, फिर 10 करोड़ है ना, तो आप देख रहे हैं कि नंबर्स यहाँ पे है, ये बाकी की डिजिट्स आपकी सेम रहेंगी, बस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कितना है, ये तो हो गया यहाँ पे 10 लाख, ये वाला क्या है ये करोड़ है, तो ये कितना देखिए 1 करोड़, फिर 3 देखो 34 लाख, और ये हो जाएगा 58,000, और ये 295। ऐसे यहाँ पे देखो ये
6 करोड़ था, तो ये हो गया 46 करोड़ 18,23,982। ठीक है, तो देखो 46 करोड़ 18,23,982। ठीक है, use of the commas. When we write the large numbers, we have often used the commas which help us in the reading and writing the large numbers, and there are two system of the numeration. देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हमें रीड करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, हम कॉमास पुट करते हैं, और वो हमें क्या हेल्प करते हैं, जब भी हम उसे रीड करते हैं तो हमें इजी होता है कि हम उसको सही वे में रीड कर पाएं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास नंबर में जो कॉमास हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास टू मेथड्स हैं, एक है इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन एंड सेकंड इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। फर्स्ट है इंडियन सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। In this system, we use the ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़ and so on। ठीक है, तो आपने देखा कि इसमें हम करोड़ तक या उससे आगे भी डिजिट्स को यूज करते हैं, किसमें, इंडियन सिस्टम में। सो फर्स्ट कॉमास कहाँ आता है, आफ्टर द 100 प्लेस, मतलब आफ्टर द 3 डिजिट, देख रहे हैं, दैट इज द 3 डिजिट बिफोर फ्रॉम द राइट, एंड द सेकेंड कॉमा कहाँ पे आएगा, कम्स 2 डिजिट लेटर, मतलब पहले 3 डिजिट के पहले आएगा, 3 डिजिट के बाद आएगा फ्रॉम द राइट साइड, एंड देन 2 डिजिट और, ठीक है, फिर वहां पे आएगा। तो देख सकते हैं 5 डिजिट बिफोर फ्रॉम द राइट, राइट से काउंट करेंगे तो फ्रॉम द 5 डिजिट। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस नंबर में पहले 3 डिजिट के बाद हमने कॉमन लगाया, फिर यहाँ से 5 डिजिट के बाद हमने कॉमन लगाया। ठीक है, एंड थर्ड कॉमा कहाँ आएगा, आफ्टर अनदर 2 डिजिट, दैट इज द 7 डिजिट बिफोर ऑफ द राइट। तो आप देख सकते हैं इस वाले में क्या है, ये 7 डिजिट है, 7 डिजिट के बाद हमने कॉमा लगाया। द फर्स्ट कॉमा मार्क्स 1000 एंड द सेकंड कॉमास मार्क लैख। तो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉमा है ये क्या मार्क कर रहा है, आपका 1000 बताता है। ठीक है, ये आपका बताएगा थाउजेंड्स में, 35,000 है ये। सेकंड कॉमा ये वाला जो लगाया हुआ है, मार्क्स द लैख, तो ये आपका लैख बताएगा, यहाँ पे ये कितना हो गया, 12 लाख हो गया। और थर्ड कॉमा जो है ये वाला आपका करोड़ बताएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया किस तरीके से कॉमास ऐड करते हैं। ये देखो जैसे कि ये वाला क्या हो गया था हमारा, 7 करोड़ 12,35,544। ऐसे इसमें देखो कैसे कॉमा लगाया, पहले 3 डिजिट है 100 के बाद, फिर हमने 10,000 के बाद लगाया, फिर 10 लाख के बाद लगाया, ऐसे ही हम 10 करोड़ के बाद भी लगाएंगे। नाउ ट्राई योरसेल्फ, रिमेंबर दिस, व्हाइल राइटिंग द नंबर नेम्स वी डू नॉट यूज द कॉमास। अब देखो नंबर नेम्स जब हम लिखते हैं तब हम कॉमास नहीं लगाते। देखो ट्राई योरसेल्फ, देखिए क्या है नंबर नेम, 5 करोड़ 7,45,000, देखो ये लिखा हुआ है, हम ये वाला करते हैं। ठीक है, 7 करोड़, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 करोड़, फिर क्या है 80 लाख 32, देखो पहले 80 लाख है तो कॉमा लगाना पड़ेगा पहले तो यहाँ पे, फिर 80 लाख, तो यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, लाख के बाद है ना, लाख के पहले कॉमा आता है, 80 लाख, फिर 32,000, तो 32,000, फिर यहाँ कॉमा आ जाएगा क्योंकि 1000 वाला प्लेस है, 32,004, तो अब 4 है यहाँ पे, तो मतलब 004 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमने कॉमा लगाया, पहले 100 के बाद, फिर 10,000 के बाद, फिर लाख के बाद, 10 लाख के बाद, फिर करोड़ के बाद। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 लाख। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला कर लेंगे अब आप, ठीक है, सेम ऐसी करना है आपको, 6 लाख 24, ये हो जाएगा 6 करोड़ 24 लाख 89,342। ठीक है, 342। नाउ सेकेंड देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द न्यूमरेशन। इन दिस सिस्टम वी यूज वंस, टेंस, 100,000, 1000 के बाद क्या आता है, देखिए 100,000 के बाद आता है मिलियन, फिर बिलियन एंड सो ऑन। ठीक है, नोट दैट क्या है, 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है, 1000, 1000 थाउजेंड्स। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 मिलियन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे 100, ये होता है आपका 1000 थाउजेंड। ठीक है, 1000 थाउजेंड्स। नाउ 1 बिलियन कितना होता है, 1 बिलियन होता है 1000 मिलियन, 1000 मिलियन मतलब 1000 मिलियन। हियर कॉमास आर यूज्ड टू मार्क द 1000 एंड द मिलियन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1000 और मिलियन में लगाते हैं कॉमा। इट कम्स आफ्टर एवरी 3 डिजिट फ्रॉम द राइट साइड। तो देख रहे हैं आपकी इसमें हमने पहले 3 डिजिट के बाद, फिर 3 डिजिट के बाद, और फिर ऐसे ही हम 3 डिजिट के बाद लगाएंगे। सो 27 मिलियन, आप देख रहे हैं यहाँ पे 27, ये कितना है, 27 ये आपका मिलियन है। फिर 125, यहाँ देखो ये कितना है आपका, 125 है, 125,000 है ये वाला, एंड 378 है। ठीक है, ऐसे इसमें देख सकते हैं ये कितना है, 45 मिलियन, 45 मिलियन, फिर क्या है 46,194। ठीक है, चलिए ट्राई योरसेल्फ, इसमें देख सकते हैं कि ये वाला लिखना है आपको 5 मिलियन। अगर 5 मिलियन है यहाँ पे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 मिलियन,
फिर यहाँ पे क्या थे, कॉमास थे, फिर क्या आता है 722,000, तो 722,000 मीन्स 722,000 कॉमा आ जाएगा, एंड देन 346, so 346 ये वाला होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप किसके दो पार्ट है, ये वाले आप खुद करेंगे। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन दी ब्लैंक। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 मिलियन इक्वल्स टू डैश 100,000। अच्छा 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, आप देख सकते हैं, अभी हमने ऊपर किया था, यहाँ देखो कितना है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 1,000,000, तो मतलब क्या आएगा यहाँ पे, कितना 100,000 है, आपको 1,000 कहा गया था ये वाला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 100,000 बोला गया है ना, तो आप लिखेंगे 10 इंटू 100,000। ठीक है, ओके। ऐसे 1 लाख कितना है, 10,000, कितना 10,000 होगा, 1 लाख का मतलब क्या होता है, 1 लाख देखिए कितना होता है 100,000 ना, तो 10,000। ठीक है, 10,000। ठीक है, नाउ 1 मिलियन, 1 मिलियन हो जाएगा लाख में। ठीक है, 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ऐसे ही आपका 1 करोड़ कितना होता है, 100 कितना होता है, यह होता है आपके पास 110 लाख। चलिए, तो इस टाइप से आप ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to the Indian system of the numeration। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, इंडियन सिस्टम क्या कहता है, पहले आपको 3 डिजिट के बाद लगाना है, फिर आपको 2 डिजिट के बाद, और फिर आपको 2 डिजिट के बाद लगाना है। ठीक है, ये कर लेंगे। ऐसे इसमें देखो पहले हमने 3 डिजिट के बाद लगाया, फिर हमने 2 डिजिट के बाद लगाया, फिर हमने 2 डिजिट के बाद लगाया। ये देखो आपको बताना है इसमें इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आपको 3 के ग्रुप्स बनाने, तो ये आपका आ जाएगा 3 के बाद यहाँ, फिर 3 के बाद यहाँ। ऐसे इसमें देखो 3 के बाद यहाँ आ जाएगा कॉमा, फिर 3 के बाद यहाँ आ जाएगा कॉमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए असेंडिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द स्मॉलेस्ट नंबर। तो आप देख रहे हैं कि सब में कितनी कितनी डिजिट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, ये सारे में कितना 6 डिजिट है। सो द लेफ्ट मोस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट किसमें, इसमें 1 है, तो ये आपका फर्स्ट आएगा। सेकंड कौन सा आएगा, देखिए फिर सेकंड पे ये है, फिर थर्ड पे आपका ये वाला है, और फिर फोर्थ आपका ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मींस क्या करना है, हमें पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ द डिजिट चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 डिजिट है, यहाँ पे भी 7 डिजिट है, और यहाँ पे भी 7 डिजिट है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक दी लेफ्ट मोस्ट डिजिट, ठीक है, जो कि ग्रेटेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि 9 इसमें ग्रेटेस्ट है, तो ये आपका फर्स्ट, फिर ये वाला सेकंड है, फिर ये आपका थर्ड है, और ये वाला आपका 4 है। ठीक है, अब ये जो इसके वाले पार्ट है, ये वाले आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक आता है, ये वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करिए। ओके, हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आप सबने जो भी हमारा लास्ट टॉपिक था वो उसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए हम आगे करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। We know that the unit of the length is centimeter, which we have used in the earlier classes, and we can use this unit of the length for measuring the length of a pencil, length of notebook, etc. But the unit centimeter is too large for measuring the thickness of a chalk. अब देखो, अगर हम देखें यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मेजरमेंट करने वाले हैं हमारी लेंथ का, तो उसकी अलग अलग यूनिट्स होती है, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, और हमारे जो ऑब्जेक्ट है मेजर करने के लिए वो भी डिफरेंट है, उनकी लेंथ वेरी करती है। जैसे कि अगर हम एक बड़ा सा क्लॉथ को मेजर करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको मेजर करेंगे तो हमें मे बी सेंटीमीटर या मीटर चाहिए होगा। लेकिन अगर हम जैसे कि छोटा पेंसिल है, पेंसिल के पीसेस को अगर हम पेंसिल को मेजर करेंगे उसकी थिकनेस को, तो हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए जो सेंटीमीटर स्केल है वो क्या हो जाएगा, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो उसकी वो जो निप होती है, अगर उसको मेजर करना है तो क्या करना होगा, आपको बहुत ही स्मॉलेस्ट जो आपका मीटर स्केल होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वाला स्केल, आपको वो चाहिए होगा, जैसे कि मिलीमीटर। ठीक है, तो हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाउ so we use a smaller unit millimeter for the thickness of chalk। देखिए क्या है, the relation between the centimeter and the millimeter is क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Similarly, if we use to measure the length of the room, the unit centimeter is too small, so we use the meter of the length of a room। तो क्लियर हुआ, जितना ज्यादा हम
हमारा जो लेंथ है वो उतनी ज्यादा होगी, हम उतना ही ज्यादा बड़ा स्केल को यूज करेंगे। जैसे कि रूम की अगर आपको लेंथ मेजर करनी है तो क्या लेना होगा हमें, मीटर स्केल, ठीक है। एंड नाउ यू नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मिलीमीटर। एंड अगेन इफ वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, सो यूनिट, तो यूनिट ये जो है आपके पास मीटर, ये क्या है बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, सो वी यूज द यूनिट किलोमीटर फॉर द डिस्टेंस ऑफ द टू सिटीज। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आप रिलेशन देखिए क्या है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है आपका 1000 मीटर होता है, एंड 1 किलोमीटर अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 इंटू 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनिट ऑफ द वेट 10, देन टू वाई द पल्सेस वी यूज द यूनिट किलोग्राम। तो आपको क्लियर हो गया, जब हम उसका वेट मेजर करते हैं तो किलोग्राम यूनिट यूज करते हैं। टू बाय द चिलीज वी यूज द यूनिट ग्राम, द बाय medicines we use the unit milligrams। here relation between the unit of the weight as follow। आप देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम्स, एंड 1 ग्राम इक्वल्स टू होता है 1000 मिलीग्राम्स, ठीक है। एंड फॉर मेजरिंग यूज द यूनिट ऑफ द लीटर एंड मिलीमीटर, ठीक है। वी यूज, अब देखो यहाँ पे क्या, फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, अगर आपको लिक्विड को मेजर करना है तो क्या करेंगे हम, यूनिट हम लीटर और मिलीलीटर्स को यूज करेंगे। फॉर मेजरिंग द क्वांटिटी ऑफ द हेयर ऑयल वी यूज द स्मॉलर यूनिट मिलीलीटर, एंड द रिलेशन बिटवीन द लीटर एंड द मिलीलीटर इज, आप देख सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है 1000 मिलीलीटर्स। thus we conclude that among all these unit kilo is the greatest and milli is the smallest, ठीक है। तो ये क्लियर है होगा आपका, ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है यहाँ पे, जो किलो है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, मिली है, ठीक है। एंड लेट अस some examples, let us see some examples of addition subtraction। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1, a book exhibition was held for 4 days in our school। the number of the tickets sold at the counter on the first, second, third, final day was respectively। आप देख सकते हैं कि ये आपको दिया हुआ नंबर ऑफ द टिकट्स का, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट्स सोल्ड ऑन ऑल द 4 days, ठीक है। अब आप देखते हैं आपको क्या बताना है, आपको टोटल बताना है कि यहाँ पे टोटल कितनी टिकट्स जो है सोल्ड सेल हुई है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, देखिए क्या करेंगे, आप सबको सम कर देंगे, तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे, इन सब में देख रहे हैं सबको हमने प्लस किया तो ये आ गया, ठीक है। ये तो इजी है इसको प्लस करना, ये देख रहे हैं आपको किस तरीके से इनको प्लस किया गया है। नाउ एग्जांपल नंबर 2, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड दिस नंबर वोट एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड दिस नंबर ऑफ द वोट्स, एंड बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से जिसको ज्यादा वोट मिले हैं, जो वहां पे विनर पर्सन है, उसको वो कितने ज्यादा वोट से वहां पे जीता है, ठीक है, आपको वो बताना है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको दोनों को माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों को माइनस किया तो ये आ रहा है, ओके, हमने इस तरीके से इसको माइनस किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, फाइंड द डिफरेंस। देखिए अगर आपको कभी भी डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस इसका मतलब है आपको माइनस करना है। तो एक ग्रेटेस्ट बोला और एक आपका लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। यू नो दैट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर देखिए इन टर्म से कैसे बनेगी, ठीक है। एंड ईच ओनली वंस, क्या लिखा है, ईच ओनली वंस मींस यहाँ पे जो नंबर है आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज करने हैं, रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो इससे ग्रेटेस्ट नंबर कैसा बनेगा, हमने क्या डिस्कस किया था कि जो ग्रेटेस्ट आपको बनाना होगा तो आपको सबसे लार्जेस्ट डिजिट को पहले रखना है, मतलब आपको एक डिसेंडिंग ऑर्डर पुट करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, ये देख सकते हैं 7 6 4 3 2। ऐसे ही इस वाले का देखो, इसको अगर आप स्मॉलेस्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, आपको असेंडिंग करना है, तो 2 3 4 6 7। नाउ इसको हमने माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। चलिए अब ये कुछ एग्जांपल्स है, सिमिलर है, ये वाले आप भी खुद ही करेंगे, ठीक है, ये वाले आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सचिन इज अ cricket player and he scored 15,890 runs in the test matches, 12,462 runs in one day matches। तो देखो उसने इतने मैचेस मतलब इतने रन उसने बनाए हैं। सो फाइंड द टोटल रन स्कोर्ड बाय द सचिन। तो अगर टोटल स्कोर निकाला जाए इसका, मैं यहाँ करती हूँ, देखो टोटल स्कोर अगर आपको निकालना है तो हमें इससे प्लस करना होगा क्या, 5,890, इसको प्लस करना है 12,462 से, ये प्लस किया तो ये हो जाएगा 2 6 और ये 9 15 12 और ये 13, यहाँ पे 8 और ये
2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास अमाउंट, ठीक है। इतने टोटल स्कोर होंगे जो इसने किए हैं। द कॉस्ट ऑफ द टीवी सेट इज 46,250 एंड द कॉस्ट ऑफ द डेस्कटॉप इज 76,252, फाइंड दैट टोटल कॉस्ट। तो इसमें भी क्या करना है, आपको प्लस करना है। ये वाला क्वेश्चन हम खुद से करेंगे। देखिए कितना है, अ मैन बॉट अ प्लॉट फॉर रुपीज 17,20,500 and he paid 14,75,235 for the construction material and 1,23,750 for the labor. Find the total money spent by him. तो आपको टोटल मनी निकालना है, इसमें भी क्या करना है, आपको प्लस ही करना है। तो ये वाला आप खुद से करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। The population of a city is this. If the number of the females in the city is this, find the number of the males. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको टोटल पॉपुलेशन दे रखी है इतनी, फीमेल्स का नंबर दिया हुआ है इतना, तो आपको मेल का निकालना है। कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ द जो फीमेल्स हैं उनको आप क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, देखिए कितना आता है, यहाँ से आ जाएगा 25,115 और से माइनस करना है हमें इसके साथ 11,96,498, ठीक है। माइनस करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको कट किया यहाँ पे 15 और ये हो जाएगा 8, 9, 10, यहाँ पे हो जाएगा 7 और ये 0 था यहाँ पे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा 1, 0 था यहाँ पे आ जाएगा 1, अब ये 0 है तो यहाँ पे 10, ये हो जाएगा अब आपका 4, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 और इसमें देख सकते हैं यहाँ से 1 तो ये 3 हो जाएगा और ये 1, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ द क्या है यहाँ पे, मेल्स, ठीक है। मेल कितने हैं, इतने हैं। ओके, नाउ आप देख सकते हैं फाइंड द डिफरेंस। देखिए अब डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब क्या है, आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों को माइनस करना है। सो द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फाउंड बाय यूजिंग दिस एंड ईच ओनली वंस। ईच ओनली वंस क्या मतलब है, आपको रिपीट नहीं करना है। तो चलिए बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो ये आपका बनेगा, यहाँ से देख सकते हैं कितना है 6, पहले क्या आ जाएगा 8, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले 8, 6, फिर 5, 4, 3, 2, ठीक है। ये 6 डिजिट का हो गया ग्रेटेस्ट। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकाल लीजिए आराम से। देखो डिफरेंस कैसे हो जाएगा आपका, 8, 6, 5, 4, 3, 2 में माइनस करना है 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये कट किया हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 यहाँ से 12, ये हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा 3 और इसको हमने कट किया तो 13 हो जाएगा, 5 और ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 0, यहाँ पे 3 और ये 6 आ जाएगा। तो ये है आपका नंबर्स, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसके जो क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं, तो ये वाले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। रोप ऑफ 200 मीटर कट इनटू द 16 इक्वल पीसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पीसेस। तो आपको क्या करना है, ईच पीस की क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। सो वी हैव टू जस्ट डिवाइड द 200 बाय 16। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। 200 बाय 16 हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए 16 1 जा 16, 4 यहाँ पे बचेगा, फिर 0 को हम लेंगे इस वाले को, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 जा करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, ये माइनस किया हमने 0 आ गया, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसको देखा जाए तो 12 की आपके इक्वल पेसेस बनेंगे मीटर, ठीक है। मीटर में अगर देखा जाए तो 12 के बन रहे हैं और जो 8 है वो आपका एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है, ये बन रहा है। ओके क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं a bag contains 17 kg 280 grams rice and another bag contains 16 kg 910 gram rice, find the total rice in the bags। तो इसमें क्या करना है, इसमें तो आपको प्लस ही करना है, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका। चलिए तो ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे आप। नेक्स्ट आता है आपके पास, देख सकते हैं एस्टिमेशन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे क्या, अप्रोक्सीमेट 55,000 पीपल वर देन इन द स्टेडियम। देखिए अप्रोक्सीमेट किया है उसने, है ना, मतलब एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि वहां पे कितने लोग हैं कितने हैं, है ना। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अप्रोक्सीमेट काउंट अप कर सकते हैं कि वहां पे इतने लोग इतने के आसपास हो सकते हैं। सेकंड इज अप्रोक्सीमेटली 500 पर्सन आर देयर इन द सिनेमा हॉल एंड अप्रोक्सीमेटली 2 लाख पीपल वर देयर इन द पॉलिटिकल गैदरिंग। तो समझ में आया यहाँ पे, जो हमने जिस नंबर को
जिस भी नंबर का हमें एग्जैक्टली नंबर्स पता नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, ठीक है। नाउ हियर इज नॉट नोन दैट हाउ मेनी एग्जैक्ट नंबर्स ऑफ द पीपल आर देयर इन ईच केस। तो देखिए क्या है, अप्रोक्सीमेटली हमने 55,000 पीपल कहा है ना, इट मींस क्या होगा यहाँ पे, इट इज नॉट नोन दैट हाउ मेनी एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल्स वर देयर इन द स्टेडियम। देखिए जैसे हमने ये कहा, मतलब ये कितने हो सकते हैं, इट कुड बी 54,020 या फिर 53,972, ठीक है, ये हो सकते हैं। सो द एग्जैक्ट नंबर कुड बी अ लिटिल लेस और मोर। सो दिस मेथड गिव्स द जनरल आइडिया ऑफ estimation and the estimation is done to the nearest tens, 100,000। तो आपको समझ में आ गया कि हम इसको estimation कहाँ कर सकते हैं, नियरेस्ट, टेंस, 100 और 1000 में, ठीक है। estimation to the nearest tens by rounding off। चलिए देखिए क्या है, use the following steps to estimate the nearest tens by rounding off। क्या है, examine the digit at ones place। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर में आपको उसका वंस प्लेस को फाइंड आउट करना है। देन if the digit at the ones place is 0, 1, 2, 3, 4 और 4 less than 5, replace it by the 0, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं, अगर आपका जो लेफ्ट मोस्ट नंबर है वंस प्लेस वाला वो आपका 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5 से लेस कोई भी नंबर है इनमें से, तो क्या करेंगे, हम उसको हटाकर उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नाउ थर्ड देखिए, if the digit at the ones place is 5, 6, 7, 8, 9 या फिर आप बोल सकते हैं ग्रेटर देन 5 कुछ भी होता है, so we will replace it by 0 and add 1 in the digit at tens place, ठीक है। तो क्लियर हुआ, उसको हम 0 कर देंगे और जो हमारा टेंस प्लेस पर है उसको हम 1 में, उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर देखते हैं यहाँ पे, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स इन द नियरेस्ट टेंस प्लेस। नियरेस्ट टेंस प्लेस कहा गया है, देखो ये क्या है, यहाँ पे 83 है। अब 83 में आप देख रहे हैं कि डिजिट एट द वंस प्लेस कितना है, 3 है, विच इज द स्मॉलेस्ट देन 5, विच इज द स्मॉलर देन 5। तो आप देख रहे हैं 3 स्मॉलर है, सो वी विल रिप्लेस इट बाय द 0। हमने देखो रिप्लेस कर दिया तो कितना हो गया, ये हो गया 80, ठीक है। ये देखो 2 1, अब देखो ये सी वाला जो पार्ट है 21,642 है, तो यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर था, इसका जो वंस प्लेस है वो 2 है, 5 से क्या है, स्मॉलर है, तो क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका नंबर 21,640, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। अब हम 100 के प्लेस पर करते हैं राउंड ऑफ। सो यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू एस्टिमेट द नियरेस्ट 100 बाय राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट है एग्जामिन द डिजिट एट टेंस प्लेस। अब देखो क्या करेंगे इसमें, जब भी आपको 100 के नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना हो तो क्या करना होगा, आपका जो भी टेंस प्लेस है उसको पहले फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं सेकंड स्टेप क्या है, इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस कितना है, 0, 1, 2, 3, 4 या फिर स्मॉलर देन 5, सो रिप्लेस द डिजिट एट द टेंस एंड वंस प्लेस बाय 0। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो टेंस प्लेस है और जो वंस प्लेस है उसको आपने रिप्लेस करके 0 कर देना है। थर्ड स्टेप है, इफ द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज 5, 6, 7, 8, 9 क्या है, ग्रेटर देन 5, सो replace the digit at the tens and the ones place by the 0 and add 1 in the digit at thousands place। तो आपको समझ में आया, क्या करेंगे, जो आपका वंस और टेंस पर होगा उसको 0 में रिप्लेस कर देंगे और जो 1000 है उसमें आप 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आपको बोला यहाँ पे नियरेस्ट टू द 100 प्लेस 483 था, 483 देखा जाए तो इसमें देखो गिवन नंबर ये था, एट टेंस प्लेस पे कितना है, 8 है, तो इसमें क्या करना है, ये आपका ग्रेटर देन 5 है ना, अगर ग्रेटर देन 5 है तो इसको सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 0 से रिप्लेस कर देना है। सो रिप्लेस द टेंस एंड वंस डिजिट बाय द 0 एंड ऐड 1 टू द 100 प्लेस। तो आपने देखा, आपने देखो 1000 जो हमारा 100 प्लेस पे था वो 4 है, तो हम 4 + 1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। तो जो हमारा रिजल्टेंट नंबर आएगा 500 आएगा, ठीक है। नाउ देख सकते हैं यहाँ पे फाइंड 193 है, 193 में जो आपका वंस और पहले जो आपका टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस क्या है, 2 है, 2 मतलब क्या है, लेस देन 5 है, तो किससे रिप्लेस करना है, 0 से रिप्लेस करना है। तो देखो हमने टेंस और जो वंस है उसको 0 से रिप्लेस कर दिया और जो आपका जो 100 प्लेस था उसको क्या किया हमने, उसमें 1 को देख सकते हैं यहाँ पे, उसको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। वी रिप्लेस टेंस एंड वंस बाय द 0। तो एस्टिमेशन इसमें देख सकते हैं ये आ गया आपका 100। 1000 में आपको 1 प्लस नहीं करना होता, ठीक है। इस केस में आपको 100 में +1 नहीं करना होता है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं ये जो नंबर है इसका टेंस प्लेस है वो क्या है आपका, डिजिट एट द टेंस प्लेस क्या ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे 0 से रिप्लेस कर देंगे और 1000 नंबर में क्या, और जो 100 नंबर उसमें क्या करेंगे +1 कर देंगे। 100 पे कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 4 है, तो 4 + 1 5 हो गया। सो द रिजल्टेंट नंबर आपका ये आ गया 21,500, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारे पास
एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट 1000 बाय द राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब ये 1000 के, अभी हमने इससे पहले क्या किया था, नियरेस्ट टू द 100, अब हम करेंगे 1000। यूज द फॉलोइंग स्टेप टू एस्टिमेट द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। फर्स्ट है स्टेप, एग्जामिन द डिजिट एट द 100 प्लेस। ठीक है, पहले तो 100 प्लेस की आपको वैल्यू निकालनी है। इफ द डिजिट एट द 100 प्लेस, देखिए अगर लेस देन 5 होती है, सो रिप्लेस द डिजिट एट द 100 tens and ones replaced by the 0. ठीक है, and now if the digit at the 100 place is greater than 5, so क्या करेंगे, replace the digit at the 100 place tens and the ones placed by the 0 and add 1 to the 1000 place। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कि ये क्या है आपका 5238 है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो 100 वाला प्लेस है आपका क्या है, 2 है, विच इज लेस देन 5, राइट। सो वी विल क्या करेंगे, हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें we will replace the 100 tens and the ones digit by the 0 and therefore estimate this 5 to 38 कितना हो जाएगा आपका 5000, मतलब 5000 आ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये नंबर था आपका, तो आपने जब इसको देखा तो 7 क्या है, ये आपका 100 प्लेस वैल्यू क्या है, ये आपका ग्रेटर देन 5 है ना, तो क्या करना होगा यहाँ पे, हम इसको 0 कर देंगे। ठीक है, और 6 में क्या करेंगे, जो आपका 1000 प्लेस था उसमें 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो 6 + 1 कर दिया और बाकी को हमने रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया आपका। देखो जब हमने 6 में 1 किया तो कितना हो जाएगा 7, तो ये हो गया 1 7 और ये बाकी कितने हो गए 0 0 हो गए। ठीक है, नाउ होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। सेकेंड है मार्क द पॉइंट O एंड द लेबल इट 0, तो देखो हमने O मार्क किया है, उसको हमने 0 मार्क किया है। थर्ड है मार्क द पॉइंट ऑन द राइट ऑफ द O at equal distance, mark them 1 2 3। ठीक है, हमने इसके ये जो डिस्टेंस यहाँ पे मार्क किया हमने, ये इक्वल डिस्टेंस है, ये सारे गैप्स क्या है, इक्वल है। हमने 1 2 3 से इनफाइनाइट जितने भी आप बनाना चाहते हैं ड्रॉ कर सकते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स। एंड ये होल नंबर्स क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें 0 भी इंक्लूडेड है ना। एग्जाम्पल देखिए क्या है, रिप्रेजेंट 37 ऑन द नंबर लाइन एंड एस्टिमेट 2 नियरेस्ट टेंस। देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, ये आपको पूरा एक नंबर लाइन दी गई है, 37 आपको बनाना था। सो 0 10 20 30 और 40। अब आप देख रहे हैं कि 37 जो आएगा वो 30 और 40 के बीच में ही तो आएगा। ठीक है, सो ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है, अब देखो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। सेकंड स्टेप क्या था, 39 हमने मार्क किया नंबर लाइन पे। थर्ड है ऑब्जर्व वेदर 37 इज नियरर टू द 30 और 40। तो आप देख रहे हैं कि ये 30 के पास है या 40 के पास, ये तो आपको दिख रहा है कि ये तो 40 के नियरर है ना। सो we see that 37 is nearer to the 40 है ना, that's why therefore estimated value of the 37 to the nearest tens is 40। तो क्लियर हो गया, जो भी आपको इसमें एस्टिमेशन वैल्यू पूछी गई है नियरेस्ट जिसके भी आती है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं 37 किसके नियरेस्ट है, 40 के। ठीक है, नाउ रिमेंबर if a number is exactly in the middle of both numbers we take the greater number as the estimation। देखो जैसे 1750 ये क्या है 17, ये क्या 1750 इज एक्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द 1700 एंड 1800। ठीक है, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करके देखेंगे तो एक्जैक्टली ये बीच में आएगा। देयरफॉर द एस्टिमेशन वैल्यू ऑफ 750 कितना हो जाएगा, नियरेस्ट टू द 100 डिजिट। मतलब अगर कभी भी सेंटर में आता है तो आपको जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको ही आपको आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, एस्टिमेशन इन सम और द डिफरेंस। देखो एग्जांपल नंबर 1 से करते हैं यहाँ पे, estimate each of the following using the general rule। देखो क्या है, किस तरीके से करेंगे यहाँ पे 730 और ये 998 है, we round off to the nearest 100। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है सिर्फ और सिर्फ 100 डिजिट ही है ना, तो हमने नियरेस्ट टू द 100 डिजिट इसको राउंड ऑफ किया है। 730 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एज 700। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 3 है, पहले ये जो 3 है वो क्या है, लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो आपको टेंस वाला और वंस वाला दोनों को ही क्या करना है, 0 से रिप्लेस करना है। तो देखो 0 से रिप्लेस कर दिया। अभी जो 998 है इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट टू द 100, तो कैसे हो जाएगा, जो आपका टेंस और वंस प्लेस है उसको आपने 0 0 कर देंगे और जो आपका 100 प्लेस है उसमें +1 कर देंगे, तो देखो 1000 हो गया। देयरफॉर द एस्टिमेटेड सम ऑफ दिस, आप देखो दोनों का सम देखेंगे तो ये आ जाएगा 1700। ठीक है, सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके, एग्जांपल नंबर 2, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल। तो ये इसको क्या करना है, आपको एस्टिमेट ही करना है। 796 था, इसको एस्टिमेट किया नियरेस्ट 100, तो क्या करेंगे टेंस वाली डिजिट और वंस वाली प्लेस को देखेंगे
तो यहाँ पे आपने देखा कि इसमें जो 9 था, ये जो 9 है ग्रेटर देन 5 है, जो 10s और 1s है दोनों को 0 0 से रिप्लेस करके ये कर दिया। और क्या करेंगे, जो 7 था 7 में हमने +1 कर दिया, तो ये हो गया 800। इसी तरीके से 714 जो है आपका 714, उसमें 1 देखो, ये जो 100 प्लेस है ये क्या है आपका, लेस देन 1 है। ये जो 1 है आपका ये क्या है, स्मॉलर देन 5 है। दैट्स वाई इसको क्या करेंगे हम, 10s प्लेस और 1s प्लेस को 0 से रिप्लेस कर देंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये 300 हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस दिया गया आपके पास आंसर 500। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। देखो, तो इसमें क्या बोला है आपको, बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट द 100 करते हैं। जैसे कि आपने ए वाला पार्ट लिया है, 439 को देखते हैं, तो यहाँ पे देखा आपने नियरेस्ट 100 करना था, इट मींस आपको टेंस वाली प्लेस देखनी है कि वो नेक्स्ट इज, देखो राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 100 439, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो ये हो जाएगा आपका 400। आप देख सकते हैं कि जो 3 है दिस इज लेस देन 5, राइट ना, दैट्स वाई ये कितना हो गया 400। यहाँ पे देख सकते हैं 334 राउंडेड ऑफ इसको किया तो 3, आप देख सकते हैं 3 क्या है, इट इज लेस देन 5 ना, दैट्स वाई हमने इसको क्या किया, रिप्लेस्ड बाय 0। सो ये हो गया आपका 300। 4317 इज राउंडेड ऑफ टू 4300, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4300। नाउ एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस, तो आपने आफ्टर एस्टिमेशन जब हमने इनको प्लस किया तो हमारे पास कितना आ रहा है 5000, ठीक है, टू नियरेस्ट 100। अगेन बाय राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट टेंस, अब नियरेस्ट टेंस करते हैं तो आप देखिए 439 इज राउंडेड ऑफ टू 440। 440 कैसे आया, 9 क्या है 5 से ज्यादा है ना, 5 से बिगर नंबर है, दैट्स वाई हमने क्या किया 9 को 0 कर दिया, लेकिन 3 में +1 किया तो ये 440 आ गया। सिमिलरली 334 था, यहाँ पे 4 क्या है, ये लेस देन 5 है, दैट्स वाई इसको 0 किया तो ये हो गया 330, ठीक है। नेक्स्ट 3317 में आप देख सकते हैं कि ये जो 7 है इट इज ग्रेटर देन 5, दैट्स वाई हमने इसको क्या किया 0 और 1 में +2 कर दिया तो ये हो गया 4320। इसको सम करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 5090, ठीक है। चलिए सेम पार्ट है बी, तो ये आप करेंगे खुद से, ओके। इसके जितने भी पार्ट्स हैं सारे सेम ही हैं, तो ये आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल नंबर 4, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग द जनरल रूल। तो पहले आपको क्या करना है, जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसको क्या करना है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल। तो देखो इसको हम क्या करते हैं, एस्टिमेट 578 नियरेस्ट 100, ठीक है। 578 को हमने किया तो आप देख सकते हैं कि जो 7 है 7 इज बिगर देन 5, दैट्स हमने इनको दोनों को क्या किया 0 0 और 6 में 5 में क्या कर दिया +1। 161 को राउंड ऑफ किया नियरेस्ट 100, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 जो है क्या है नियरेस्ट 100 करना था, राइट ना। ये 6 देखिए 6 क्या है आपका, 6 आपका क्या है 5 से ज्यादा है, तो हमने क्या किया इन दोनों को 0 0 किया और 1 में +1 कर दिया। ये जो नंबर था आपके पास, ठीक है, हमने एस्टिमेशन करके ये नंबर लिया और इस नंबर को जब हमने प्रोडक्ट किया तो ये आया, ठीक है। नाउ अब ये बी पार्ट है, ये बी पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। देखिए 573 है, 573 को जब हम 563 है, 563 को जब हम एस्टिमेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 6 क्या है, 6 आपका 5 से ज्यादा है, 5 से अगर ये ज्यादा है तो ये इसका एस्टिमेशन आ जाएगा आपके पास 5, इसका एस्टिमेशन क्या आ जाएगा आपके पास, आपने 6 और 3 को 0 0 कर देना है और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 600, ठीक है। ये 600 हो गया, प्लस करना है ये 384, 8 क्या है यहाँ पे 5 से ज्यादा है, इसी वजह से यहाँ कितना हो जाएगा 400, ठीक है। इसको जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1000, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। बाकी 3 पार्ट्स आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड आल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो पहले आपको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 करना है एंड देन फिर टेंस करना है। तो फर्स्ट वाला अगर हम करें तो 568 है, देखिए 568 को राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट 100, ठीक है। ये हमने नियरेस्ट 100 किया है, नियरेस्ट 100 करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 6 क्या है बिगर देन 5, तो ये हो जाएगा आपका 600। 314 इसमें 1
1 क्या है लेस देन 5, तो ये हो जाएगा आपका 300। सिमिलरली 5 6 2 5 इक्वल्स टू, राउंड ऑफ करेंगे इसे, 2 इज लेस देन, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 0 0। ठीक है, ये है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लस ऑल दीज नंबर्स। सो 5 6 8 प्लस 3 1 4 प्लस 5 6 2 5 प्लस किया ये 9 8 2 16 17, this one is 6 6 7 8 9 10 9 10 15 6, तो 6 5 7 2 ये आपका आंसर है। ठीक है, 6 5 0 7, दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो इसी तरीके से आप ये बाकी अदर पार्ट्स करेंगे। नाउ एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, तो इसमें भी आपको सेम करना है। आप देख सकते हैं जनरल रूल में क्या करेंगे, 100 नियरेस्ट 100 करेंगे। तो 8 क्या है यहाँ पे, इज बिगर देन 5, दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 151। 5 क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो आपको इनको 0 कर देना है। इवन आप यहाँ देखेंगे कि ये जो नंबर है किसके नियरर में है। ठीक है, 551, तो ये हो जाएगा 5 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब इनको प्रोडक्ट करके आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्टिमेट द फॉलोइंग यूजिंग द जनरल रूल एंड कंपेयर विद द एक्चुअल सम। ठीक है, तो जनरल रूल से ही हमें इसको पहले एस्टिमेट करना। आप देख सकते हैं नियरेस्ट 100 करेंगे, तो अब तो आपको क्लियर हो गया। आपको पहले सेपरेटली इनको क्या करना है, एस्टिमेट करना है, देन इनको प्लस करना है। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन क्या है, सिमिलर है, तो ये वाले क्वेश्चन आप करेंगे। नाउ ब्रैकेट्स क्या है, रवि बॉट 7 chocolates from a shop for ₹12 each. Shankar also bought 11 chocolates from the shop. Ravi calculated the total amount spent by them as 12 into 7 plus 12 into 11. तो आपके पास ये आता है, तो इसी तरीके से आप बाकी अदर भी निकाल लेंगे। ठीक है, नाउ टोटल अमाउंट कितना होता है दोनों का, 216. And Shankar combines total number of the chocolates 7 plus 11 is equals to 18, and the treat them as a single number in a bracket and then multiplied by the cost of one chocolate ₹12, and the total number will be 12 into this. आप देख सकते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ द चॉकलेट्स कितनी थी, 7 plus 11, ये कितना हो जाएगा आपका 18 into 12 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 216. ठीक है, सो टोटल कॉस्ट विल बी 216. सो द रिजल्ट इज द सेम इन दी बोथ केसेस. ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो भी आपका 216 ही आंसर आएगा, और ऐसे करेंगे तो भी। ठीक है, thus we can use the bracket to make the calculation simple. देखो क्या क्या, 15 into 105 करना है। 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 100 plus 5 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। ठीक है, now we can so 15 into 100 and 15 into 5. ओके, दोनों को क्या करना है, प्लस। तो वी कैन इजीली मल्टीप्लाई द 15 into 100, ये 1500 हो गया, 15 into 5 is 75. नाउ वी विल सम इट, ये हो जाएगा 1575. ठीक है, सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 105 को आप 100 plus 5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 112 को आप 100 plus 12 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ रोमन न्यूमरल्स देखिए, वी हैव बीन यूजिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम सो फार, दैट इज 1 2 3 4, but there is one more system used in many places called Roman numerals. ठीक है, तो हम यहाँ पे रोमन नंबर्स भी यूज करते हैं. It is used in the clock, in school, timetables, etc. Let us see the Roman numbers, Roman symbols and their correcting corresponding Hindu Arabic numerals. तो चलिए देखिए क्या है. रोमन नंबर्स आप देख सकते हैं, ये क्या है 1, ये क्या है आपका 5, ये x दिख रहा है, ये आपका 10 है, L 50 को कहते हैं, C मतलब यहाँ पे 100, D मीन्स 500, M फॉर 1000. ठीक है, तो ये कुछ आपके रोमन नंबर्स हैं. रूल्स फॉर द रोमन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. देखिए रूल 1 क्या कहता है, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अकर. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ द सिंबल इज रिपीटेड, देखिए 1 और 1 दो यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स आया ना, तो हमने क्या किया, ऐड किया इसको. देखो 1 + 1 किया, ये आपका 2 हो गया. ठीक है, x x x आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 टाइम्स है. इस x मीन्स क्या था, यहाँ पे देखो 10 था, इट मीन्स ये क्या है 10 + 10 + 10, इट मीन्स ये हो जाएगा 30. C देखो, C मीन्स क्या था 100, मीन्स 100 + 100 ये हो जाएगा आपका 200. ठीक है, नाउ रिमेंबर
a symbol can be repeated at most 3 times. तो सिर्फ और सिर्फ वो 3 टाइम्स ही रिपीट हो सकता है और ज्यादा नहीं. And V, L and D are never repeated. तो आप देख सकते हैं कि V, ये आपका V5, L and D, ये आपका रिपीट नहीं हो सकता. Now rule number 2, if a symbol of the smaller value is written to the right of the symbol of the greater value, it always added to the symbol of the greater value. जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक V बना हुआ है, फिर यहाँ पे 1 1 इस तरीके से बना हुआ था. ये V क्या है? V का मतलब होता है 5 और 1 1 क्या है? ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? 1 1. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपका बिगर नंबर है एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 स्मॉलर नंबर्स, सो वी हैव टू ऐड ऑल ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 7. सिमिलरली देखिए यहाँ पे x है और ये 1 है यहाँ पे, तो 10 + 1 ये हो जाएगा आपका 11. यहाँ पे देख सकते हैं ये L है, x है और ये 1 है. L क्या था आपका? देखो L क्या था आपका? 50. तो 50 + 10 + 1 is 61. ठीक है. Now rule number 3, if a symbol of a smaller value is written on the left of the symbol of a greater value, it always subtracted from the symbol of the greater value. तो क्लियर हुआ? अगर ये आपका ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलर वैल्यू होगी, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट इट. तो ये देख सकते हैं यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? ये 5 है. तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4. ये है 10 और ये क्या है आपका? 50. सो 50 - 10 is 40. ऐसे ही C क्या है? 100. M क्या है? 500. ठीक है. M क्या था? C क्या है यहाँ पे? C आपका देखिए 100 है. M क्या है? 1000 है. तो हमने क्या किया? 1000 - 100, ये हो जाएगा 900. ठीक है. नाउ रिमेंबर, V, L and D are never subtracted from a symbol of large value. तो देखिए क्लियर है, V, L और D ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे from a large value. Second, I can be subtract from V and X only. तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही इसके आगे आएगा लेफ्ट साइड में और कोई नंबर नहीं आएगा. X can be subtracted from the L and C only. ठीक है, तो X सिर्फ और सिर्फ L और C से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है C can be subtracted from D and M only. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है? C, D और M से. तो D क्या है यहाँ पे देख सकते हैं? D आपका ये देखिए 500 और M क्या है? 1000. ठीक है, क्योंकि C क्या था? C का मतलब होता है 100. रूल नंबर 4, when a symbol of the smaller value is written between the two symbols of a larger value, it is always subtracted from the symbol of the larger value which occurs immediately after the symbol of the smaller value. देखो यहाँ पे जैसे आपका ये लार्ज वैल्यू है, सेंटर में क्या है? स्मॉलर वैल्यू, राइट ना. तो आपने क्या किया? पहले तो 10 और आपका क्या है? देख सकते हैं ये जो ये वैल्यूज हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्योंकि 10 के लेफ्ट साइड में क्या है? स्मॉलर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे? -10 - 1, ये आ जाएगा यहाँ पे 9. इट मीन्स 10 + 9 is 19. सिमिलरली यहाँ देखो L मीन्स क्या था? L मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना था? ये देखिए L मतलब था आपका 50. तो यहाँ देखिए ये क्या है आपका? 50. फिर ये क्या है? देखिए 50 + 10 और ये 1 और ये 5 है. ठीक है, तो हमें क्या करना है? 5 - 1 करना है, तो ये हो जाएगा आपका 64. सिमिलरली यहाँ देखो ये कितना था आपका? 100. L मतलब था आपका 50, तो 100 + 50 ठीक है. बट ये जो 1 और x है यहाँ पे 1 और 10 है, तो हमें 10 - 1 करना है. ठीक है, ये हो जाएगा 159. नाउ रूल नंबर 5, इफ अ बार इज प्लेस्ड ऑन अ सिंबल, इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1000. ठीक है, क्या कहा यहाँ पे? If a bar is replaced by a symbol, its value gets multiplied by 1000. तो देखो यहाँ पे क्या है? x है, इसका मतलब 10 × 1 किया हमने. देखो 10 × 1000 है, तो कितना हो जाएगा? ये 10,000. सिमिलरली यहाँ पे 5 है एंड देन 5 × 1000 हो जाएगा क्या? 5000. क्या कह रहा था ये रूल? इफ अ बार इज प्लेस्ड ओवर सिंबल, ठीक है, इसके ऊपर इस टाइप से बार होगा. ठीक है, यहाँ पे ऐसे बार होगा. क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है. चलिए आते हैं एक्सरसाइज 1.4 पे. सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग. फर्स्ट है 15 क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो ये है, तो आपको सिंप्लीफाई करना है. पहले क्या प्लस हो रहा है, तो मैं इसको लिखूंगी यहाँ से 15 इंटू, इन दोनों को प्लस करो 9 और ये 1 10 और यहाँ पे 8 9 10. ठीक है, ये है 1000. इसका आंसर आ जाएगा आपका 15,000. ठीक है, ये वाला देखो ए कर लिया है, एफ करते हैं. इन दोनों को क्या करना है? पहले प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे 10, इट मीन्स ये 100 हो गया. मल्टीप्लाई इस 45 करना है, तो ये होगा 0 और ये 2 20, तो ये हो जाएगा आपका 2000. ठीक है, इसी तरीके से इसके जो बाकी पार्ट्स है ये भी आप सॉल्व करेंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2.
राइट द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इनटू रोमन नंबर्स। चलिए रोमन नंबर्स में लिखना है। क्या है, पहले 25 है। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए आपको पता है कि 20 मीन्स 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 + 10 + 5 है ना। तो इसको 10 + 10 और 5 कैसे लिखते थे हम इसके आगे ऐसे, ठीक है। हमने रूल में क्या पढ़ा था? रूल में था कि अगर हमारा ग्रेटर नंबर जो पहले है और स्मॉलर नंबर राइट साइड में है, सो वी हैव टू ऐड इट, राइट ना। तो ये हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। 25 हो गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे 31। अब 31 क्या कहता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 31 को हम कैसे लिखते हैं, 10। देखो इसे हम लिखते हैं 10 + 10 + 10 + 1 है ना। तो दैट्स वाई 10 मीन्स x, फिर ये x और यहाँ पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 31, ठीक है। 3 टाइम्स ही हम इसको रिपीट कर सकते हैं ओनली। ओके, अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ये सारे आप होमवर्क में करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन नंबर्स न्यूमरल्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। देखो अब ये क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो x का मतलब है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉलर नंबर आपका लेफ्ट साइड है बिगर नंबर के, तो आपको यहाँ से माइनस करना है 5 - 1, तो ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। सिमिलरली ये वाला देखो, इसमें आप देख सकते हैं कि C का यहाँ पे C मीन्स था 100 और D का मतलब था यहाँ पे 500, X का मतलब 10 और यहाँ देख सकते हैं L का मतलब क्या था, L का मतलब आपका 50 था, ये 1 है और यहाँ पे ये 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर ये लेफ्ट साइड में क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो पहले ये बताओ क्या C में से D माइनस हो सकता है, मतलब D में से C माइनस हो सकता है? यहाँ देखो हमने रूल्स में क्या पढ़ा था, रूल्स क्या कह रहे थे यहाँ पे, देखो C और D था वहां पे, ठीक है। सो B, L, G आर नेवर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिंबल ऑफ लार्जर नंबर, तो इनमें से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द L एंड C ओनली। ओके, अब देखो ये नंबर्स आपके सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, B, L एंड D सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्मॉलर नंबर है, ये बिगर नंबर है, पर D में से C तो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है ना। तो अगर हम 500 में से 100 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400, ये 400 हो गया यहाँ पे माइनस करके, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 है, ये क्या है 50 और ये x है, ठीक है, 1 और x है। अच्छा x में से क्या l माइनस हो सकता है, देखिए हमने रूल में अभी पढ़ा था, x में से l, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द l एंड c, तो इट मींस आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसमें ये माइनस करना है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 500 - 100, फिर प्लस में यहाँ से हमें क्या करना है, 100 मीन्स यहाँ पे 50 में से माइनस करना है आपको 10, एंड यहाँ पे फिर 10 में से माइनस करना है आपको 1, ठीक है। तो 10 में से माइनस करना है 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 400 प्लस में ये हो गया आपका 40 और ये हो गया 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 449। क्लियर है? तो इस तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा इसमें से, मुझे बताइए। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा है, हमने क्या कहा था कि अगर आपको ग्रेटेस्ट चाहिए हो तो 9 को जितना भी चाहिए आप उतने टाइम लिख दीजिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है 9 ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हो जाएगा 1 0 0 0 0 0, ये हो गई आपकी 6 डिजिट 7 8, तो ये है आपकी 8 डिजिट नंबर। और लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर 9 9 9 9 9 9, ठीक है। ये है, इसको क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 1 0 0 0 0 और 0 0, ठीक है। इसमें से माइनस करना है 9 9 9 9 9 9, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको कट करके 9, ये 9 9 9 9 9 और ये 10, तो यहाँ आ जाएगा 1। फिर देखिए ये तो 0 0 0 0 आ रहा है ना, इट मीन्स आपका आंसर आएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। द इक्विवेलेंट ऑफ द दिस वन CL14। अब देखो इसका क्या मतलब है, C का मतलब क्या था हमारे पास, C का मतलब था यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा आपका 100। L का मतलब क्या था यहाँ पे 50। देखो अगर स्मॉल लार्जेस्ट नंबर के राइट साइड में होता है तो इसको हम क्या करेंगे प्लस, एंड देन ये 1 और 4 है, क्या लेफ्ट साइड में स्मॉलर नंबर,
तो आपको यहाँ पे 5 में से माइनस करना है 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपके पास 150 प्लस में 4, इट मीन्स 154। तो इसका मतलब ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए ओके, ये कुछ और क्वेश्चंस है, ये आप सॉल्व करेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं आप सबको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।